सीता मैया का रूप रखा है सती मैया ने। और क्या बोली भोले बाबा से, अरे त्यारो मोए विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोए विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया, त्यारो मोए विश्वास नहीं, अरे तुम तो साजन सतजतिया, त्यारो मोए विश्वास नहीं, तुम तो साजन सतजतिया। मैया ने कहा है भोले बाबा से कि त्यारो मोए विश्वास नहीं और तुम तो साजन सतजतिया। क्यों बोला भोले बाबा को सतजतिया? तो देखो एक बात याद रखना, जो 7 दीप हैं और जो 7 दीप पर अगर पूजा होती है तो केवल एक देव है, वो महादेव। भोले बाबा को 7 दीप पर पूजा होती है। और दूसरी बात, काऊ गांव में जाके देख लेंगे और तुम जब पूछियो बा गांव में जाके, भैया एक बात बताओ, जा गांव में कौन कौन सी जात रहते हैं? तो आदमी के मौत यही नहीं करेंगे, भैया जा गांव में तो 7 जात रहते हैं। तो आज भोले बाबा को सतजतिया बताया है सती मैया ने। अरे त्यारो मोए विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोए विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया, त्यारो मोए विश्वास नहीं, अरे तुम तो साजन सतजतिया, त्यारो मोए विश्वास नहीं, तुम तो साजन सतजतिया। और अरे झाड़ी में दिन निकल चली, अरे झाड़ी में दिन निकल चली, और उठते आए रे रघुपतिया, झाड़ी में दिन निकल चली, और उठती आए रे रघुपतिया, झाड़ी में से निकल चली, उठती आए रे रघुपतिया। आज जैसे ही सती मैया और सीता जी का रूप रख के चली, और जो लक्ष्मण की नजर पड़ी तो वो तो चकरा गए कि भैया ढूंढ रहे भाभी, और भाभी आ रही है तते। और जो भगवान राम की नजर पड़ी तो भगवान ने कहा, अरे मैया आज नदिया बारे बाबा को कहा छोड़ आई, शर्म के मारे मई सती मैया बैठ क्या बिल्कुल सही कहता है। बताओ, सीता को रूप रख के आई तो पहचान ली। जिस समय भगवान ने माया को फेरा तो सती मैया को हजारों राम दिखाई दिए, और हजारों राम के बराबर में हजारों सीता दिखाई दे रही। अब सती मैया घबराई, और घबरा के जब वापस लौट के आएंगे तब पूछिए भोले बाबा ने कर आई परीक्षा। अब झूठ बोल रही है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में क्या लिख रहे हैं बेटा, सती मैया झूठ बोल रही है। और क्या बोल रही है, अरे कछु न परीक्षा की न गुसाई, कछु न परीक्षा की न गुसाई, और की न प्रणाम तुम्हारे माही। परीक्षा ना करी, जैसे तुमने प्रणाम करी तैसे ही मैंने कर ली। भोले बाबा के कानों में संकेत आ रहा है ऊपर से, अरे जाई खना है रैया नभते बानी, और बाबा कही रैया झूठ भवानी। जोर की करी अभिनीता, और मातन रूप बनाए दो सीता।
बाबा के कानों में संकेत आ रहा है कि मैया बिल्कुल झूठ बोल रही है। जगत माता सीता का रूप धारण करके परीक्षा किया भगवान की। भोले बाबा ने कहा, अरे सती तुमने ये क्या किया? जगत माता सीता का रूप धारण कर लिया, तो जाओ आज के बाद में तुमको पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। भोले बाबा ने कई कछुनाए और समाधि लगा ली। और देखो एक बात और बताए माताएं बहनाएं, कि पति पत्नी की लड़ाई इतनी बहुत होती है, बोल चाल बंद है जाए जब ही थोड़ी माले पर लड़ाई, जब तक बांसुरा बजाए खड़े है के हैं। भोले बाबा को कितना समय हो गया समाधि लगाए हुए? बीते सम्मत सहस्त्र शताब्दी और टूटे समाधि जगे अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गई भोले बाबा को, लेकिन समाधि में बैठे रहे। और आजकल की कोई ऐसी हते 6 महीना तक कोई ना बोलो, सो तलाक में जाकर मुकदमा डाल दे, तलाक को मैना रह रही ना किस है। और एक बात और बता रहा हूं, देखो तलाक शब्द है ये उर्दू का, और अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स। ऐसा ही एक शब्द मुझे हिंदी में बता दो, 50 रुपए दूंगा। कोई भी एक शब्द ऐसा ही, ये तलाक शब्द उर्दू का है और इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, और ऐसा ही एक शब्द हिंदी में बता दो। क्यों? कि हिंदी में कोई शब्द ऐसा बना ही नहीं है। बना क्यों नहीं है परीक्षित महाराज? कि अपने हिंदुत्व कर्म में, सनातन धर्म में, और जिस समय पीठ के पीछे गांठ बंधती है, तो वो गांठ जब ही खुलता है जब दोनों में से एक रह जाता है। जब कितनी लड़ाई है जाए, चाहे मूले फोरे, चाहे पीहर में रहे, इतने बार जावे, इतने बजावे, पर फूटना तुम्हारी चांद पे ही सब जो फूटे फूटेगा तुम्हारी चांद पे ही। तो 6 महीना जान है मारे लड़ ले। तो आज 6 महीना के तो चलते ना है। आज भोले बाबा को 87,000 वर्ष बीत गई, और जब आंख खोली तो दूरी बोई बनी रही। कहा जो भोले बाबा पार्वती बनवा चाहते, दोनों बच्चों को भेज दो, दोनों बच्चों से कहते तैयार हो जाके। आज इधर जब आवाज नहीं दी तो एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ रचाया था। जब यज्ञ रचाया था तो सभी देवताओं को न्योता दिया, लेकिन भोले बाबा को छेक दिया। जब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया तो सती मैया ने कही, भोले बाबा तो सुनता रहा कहा कि जे बताओ, जो सबरे देवता अपने अपने विमान में बैठ के जाए कहाँ रहे? कि तुम्हें नहीं पता? कि नहीं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, तो उनका निमंत्रण है उनके पास, तो तब जा रहे। तो सती मैया ने कहा, तुम्हें माले बनाए? माले तो नो तो ही ना। सती मैया ने कहा, बताओ नो तो आए हो तुम्हें, तुम्हारे समाधि में, और मैं तुम्हारे जो रही माले में कि नहीं जा। भोले बाबा फिर सब देखो ने बच्चों को शांत करो, पहले बहुत ऊधम मचा रहे, जहां तक आवाज आ रही है। तो मेरे श्रोता बंधुओं, इधर तब कहिए सती मैया ने कि महाराज तुम ना चलोगे? भोले बाबा ने किया, बहु मान जा, नो तो ना दो। लेकिन सती मैया फिर हट कर रही है। और क्या बोली है सती मैया? अरे अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी दी मिल आऊं मेरो धड़क जिया। अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिल आऊं मेरो धड़क जिया। सती मैया हट कर रही है, भोले बाबा से कह रही है कि अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिल आऊं मेरो धड़क जिया। अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिल आऊं मेरो धड़क जिया।
बाबा बार बार समझा रहे हैं। और जीवन में माता बहना एक बात याद रखना, ये कथा यही संकेत करती है, अपने घर में चाहे भले ही ससुराल में सूखी चटनी तो रोटी खा लेना, मगर बगैर बुलाए अपने पिता के यहाँ पर मत जाना। आज सती मैया को बार बार भोले बाबा ने समझाया, देखो खूब लड़े लियो, लड़वाए लियो, चार डंडा खा लियो और मार दियो, पर जे मत करियो को बुला के भैया झोला डंडा टांग के चल रही अपने पियर। अरे कब तक रखेंगे वो? बेटी का अधिकार घर में जब तक होता है जब तक उसके माता पिता होते, और माता पिता के जाने के बाद कोई इज्जत नहीं करता बेटी की पियर में। अरे बेटी शोभा दो ही जगह देती है, या तो बेटी आप घर और या बेटी बाप घर। तो जीवन में याद रखना, जिस समय बेटी का कन्यादान दे दिया उसी समय जिस घर में तुम आई हो वही तुम्हारा अंतिम क्षण तक, जीने से लेकर मरते दम तक वहीं पर तुम्हारा अधिकार है। तो कभी ऐसा मत करना। आज जिस समय सती मैया बार बार बहस कर रही है, भोले बाबा ने समझा लेकिन नहीं मानी, तो भोले बाबा समझ गए कब सती का अंत समय आ गया। दो गणों को साथ भेज दिया, नहीं माननी तो जाओ। आज जिस समय सती मैया और अपने पिता के यहां आई है, तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, बेटा अरे पिता के रह जब गई भवानी, पिता की रह जब गई भवानी, और दक्षता सकाऊ न सनमानी। अरे सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुझे काता। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है कि पिता गृह जब गई भवानी, और दक्ष त्रास सकाऊ न सन्मान। सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्कान। दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं दिया सती को, और एक मेहतारी को तो आत्मा ही ऐसी होती है बेटी के लिए, मेहतारी जरूर मिली है, लेकिन दक्ष की 60 कन्याएं थी, सब हंस हंस के आपस में हंसी उड़ा रही हैं कि देख बहना नौतो ना दो तो बिना नौते के आई है। आज जिस समय अपमान हुआ है सती का, अब आंख खुली है, और तब सती मैया अपने पिता के पास आई, तब कही कि पिताजी मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि इस यज्ञ में और मेरे पति का भाग कहां है? तो आज राजा दक्ष ने भी ये विचार नहीं किया कि जब बगैर बुलाए आई गई है, तो जो सब प्रसाद लेंगे तो ये भी खा जाएंगे हैं? और जीवन में एक बात और याद रखना, माताएं बहनाओं, तुम्हारी इज्जत जब है जब तुम्हारे पीछे 7 हाथ के आदमी तुम्हारे पीछे खड़े, और ससुराल तहजा उनकी लड़ाई, और तुम्हारे पीहर में आया तुम्हारे भतीजे को ब्याह, और तुम्हें मालूम है कि बोलचाल हतना है, तो पता है क्या कही 4 दिन पहले तो पंचवा सेवा है लग जाएगी। भाई सुंदराव का कपड़ा उतार दूल्हा कपड़ा धो, ये सुंदराव का रोटी बना दो ना, खाओगे? जब इतना प्यार की इज्जत सेवा है रही है, तो परिचय समझ लेना कोई ना कोई खतरा है, खतरा है। और तब अंतिम दिन आ जाएंगे बिल्कुल वही शादी के, तब कहेंगे सुंदराव कहा कि चलो तुम्हारी लड़ाई है तो तुम ना जाते लड़ाई संग लेके चली जाओ हैं? लेकिन ये मन में विचार नहीं करती, जो तुम्हारे पीछे खड़े जब इनका ही सम्मान नहीं है तो तुम्हारा सम्मान क्या होगा हैं? देखो बेटी हो, भरी समाज में अपनी बेटी को बेइज्जत किया है राजा दक्ष ने, और बोले क्या है अपनी बेटी से, अरे लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों बिना बुलाए
देवताओं को, लेकिन तेरे पति को तो मैंने पहले ही छेक दिया। तो आज कह रही है सती कि पिताजी तुमने छेका क्यों मेरे पति को? तो भोले बाबा की जो छेक दिया था, तो आया दक्ष बता रहे हैं कि सुन तेरे पति को मैंने क्यों छेका था।